समय का सही उपयोग करिए। दिन के 24 घंटे कब और क्या काम करने चाहिए। हाउसवाइफ अगर अपने समय का सही से उपयोग करे तो उसके पास समय की बचत हो जाती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ समय का सही उपयोग कैसे करें। दिन के 24 घंटे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम अपने समय की बचत करना चाहें तो किस तरह से कर सकते। तो आज हमारा था एकादशी का व्रत। उसके लिए हम अपने लिए नाश्ता बना रहे थे। सुबह पूजा वगैरह कर चुके थे, घर की क्लीनिंग भी हो चुकी थी। तो सुबह नाश्ते में खाए थे हमने मखाने और जो मूंगफली के दाने होते उनको फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा पपाया मतलब पपीता भी खाया हुआ था। उसके बाद आज लगाई थी मैंने मशीन, वॉशिंग मशीन। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। इतने ज़्यादा कपड़े आज धुले थे कि छत में इतनी सारी डोरियां बंधी हुई हैं। सारी डोरी फुल हो चुकी थी, बिल्कुल कहीं जगह नहीं बची थी। क्योंकि कल था मतलब बृहस्पति, तो बृहस्पति को कपड़े धोते नहीं हैं। तो कल के और आज की और बच्चों की ड्रेसें भी थी जो थर्सडे की और वेडनेसडे की होती है। दो दो दिन ड्रेसें चलती हैं ना, तो 2 दिन के बाद उनको धुलना पड़ता है। तो ड्रेसें भी दोनों बच्चों की थी और हस्बैंड के कपड़े थे और देवर के भी कपड़े थोड़े से थे और बच्चों के मेरे 2-2 दिन के जब कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मशीन लगानी पड़ती है और जब मतलब डेली के डेली धुल लेते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, तो फिर हाथ से ही धुल लेते हैं। तो सारे कपड़े एक साथ धुल लिए थे, फिर एक साथ ही छत पर फैलाने आ गए थे। क्योंकि दूसरी मंजिल पर आना पड़ता है तो बार बार चढ़ने उतरने में फिर पैरों में दिक्कत होने लगती है, दर्द करने लगती है। क्योंकि मशीन भी चलाते हैं ना, सिलाई करते हैं, तो इसीलिए एक बार ही पूरा मतलब कपड़े धुल लेते, एक साथ लेकर के आ जाते हैं और फिर सब कपड़े फैला देते हैं। तो बच्चों की जो ड्रेस थी वो सबसे पहले धुल ली थी, क्योंकि बेटे की वाइट कलर की ड्रेस थी तो उसकी सबसे पहले धुल करके साइड से रख दी थी, ताकि मतलब और कलर्ड कपड़ों का कलर ना कहीं लग जाए। जब भी हम कपड़े मतलब मशीन में डालते हैं तो पहले सफ़ेद कलर के ही कपड़े डाल देते हैं, जो लाइट कलर के होते हैं वो भी डाल देते हैं, ताकि डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं ना वो कभी कभी कलर छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर कलर लग जाए तो बच्चों की ड्रेसों में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो सारे कपड़े धुलने के बाद, और धूप बहुत ही अच्छी आज निकली हुई थी। सर्दी भी बहुत कम हो गई है, अब हल्की फुल्की ही बची है सुबह शाम की। दिन में तो सर्दी नहीं होती है। तो मशीन में धुले भी थे, सुखा भी दिए थे, तो 1 से 1.5 घंटे लगेगा, सारे कपड़े सूख जाएंगे। फिर इनको उतार करके नीचे रख देंगे घड़ी करके। तो देखिए ये होता है कि अगर धूप में कपड़े डाल दो ना तो जल्दी से सूख जाते हैं, और फिर उनको उतार करके रख दो। हल्की सी हवा चल रही थी तो सभी कपड़ों में मैंने क्लिप लगा दी थी, कहीं कुछ कपड़े छोटे छोटे से थे जो उड़ ना जाए। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि अपने सारे क्लिप एक झोले में भर करके रख देती हूँ, ताकि अगर इधर उधर कहीं रख दो ना तो बहुत जल्दी क्लिप खो जाते हैं। तो एक झोले में भर करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद जब यूज करना होता है तो यूज कर लेती हूँ, फिर उसी में डाल करके रख देती हूँ। तो देखिए, अगर हम आज बात करने वाले थे कि दिन के 24 घंटे हाउसवाइफ अपना मतलब किस तरह से टाइम मैनेज करे ताकि उसके पास टाइम बच जाए अपना काम करने के लिए। तो देखिए 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ 7-8 घंटे होते हैं हम लोग भाई आराम भी करते हैं, रात में सोते भी हैं। तो 8 घंटे तो सोने के बाद जो हमारे पास 16 घंटे बचते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हाउसवाइफ मतलब घर संभालने के साथ साथ अपना करियर भी संभालती है, अपना अलग से भी काम करती हैं, तो उनके लिए 16 घंटे हमारे पास बचते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ की डोरियां भरी पड़ी हैं और सारे कपड़े मेरे ही घर के हैं, किसी और के आज कपड़े नहीं पड़े हुए। इतने सारे कपड़े धो धो के आज हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा सब धुल के आज सुखा करके घड़ी करके रख देंगे, उसके बाद ही आज हम मशीन पर बैठेंगे। क्योंकि घर का सुबह का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते तो नाश्ता वगैरह सुबह सारा हो चुका होता है। किचन की क्लीनिंग रहती है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो और उसके बाद आज व्रत था तो किचन की क्लीनिंग भी सुबह ही कर ली थी, क्योंकि फिर अपने लिए भी नाश्ता बनाना था, तो इसीलिए किचन भी साफ़ मेरी हो चुकी थी। तो सारे कपड़े फैला दिए और उसके बाद फिर क्या किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बैठ गई अपनी सिलाई मशीन पर। मुझे बनाना था एक ब्लाउज कंप्लीट किया। उसके बाद ये सूट था, इसकी फिटिंग करनी थी। फिटिंग क्या करनी थी, पूरा इसको पहले
कटिंग की पूरे सूट की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लूज था, डबल एक्सल था और इसको बनाना था हमें लार्ज साइज। तो इसकी पहले सिलाई खोल करके शोल्डर की कटिंग की, आस्तीन की कटिंग की, साइडों की सही से कटिंग करके फिटिंग का निशान लगाया। उसके बाद पूरी सिलाई की, चाक वगैरह बनाए, दामन भी बनाया। मतलब ये समझ लीजिए पूरा सूट ही तैयार किया। रेडीमेड भले ही था लेकिन पूरा तैयार करना पड़ा। तो सिलाई करने के बाद फिर क्या, जो भी घर के बाकी के काम होते हैं वो करने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर घर के जो काम होते हैं वो अगर हम टाइम से पूरे करें तो हमें बिल्कुल भी टाइम की कमी नहीं होगी, और जो हमारा टाइम होता है वो बर्बाद भी नहीं जाएगा। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है और बचे हुए टाइम में अपने लिए कुछ करना है, तो आपको क्या करना होगा कि सुबह जल्दी उठना होगा। देखिए, मेरा क्या होता है, मैं सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं उठता, सबसे पहले मैं उठती हूँ अपने घर में। अगर एक दिन भी लेट हो जाती हूँ तो उस दिन पूरा मतलब जो हमारा टाइम टेबल होता है काम करने का, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम से डेली उठूँ, क्योंकि भाई इतना वो थक जाते हैं सारा दिन काम करते करते, तो सुबह आँख नहीं खुलती है। तो मेरा क्या होता है, आँख खुलने के लिए भाई हम अलार्म लगाते हैं। देखिए, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो इंसान को मतलब टाइम से जगा देती हैं, और कभी कभी शरीर है इतना ज़्यादा थक जाता है जो आँख खुलती ही नहीं है। तो फिर जब अलार्म बजता है तो अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो सुबह अलार्म लगा दिया हमने 4:30 बजे का, एक 4:30 बजे का लगा देते, एक 4:45 बजे का और एक 5 बजे का। इस तरह से हम अलार्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे बेटी की छुट्टी हो चुकी थी, स्कूल की पेपर चल रहे हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो कल था इनका ड्राइंग का पेपर, और ड्राइंग में इनको बनानी थी वॉल और काइट, तो उसी की प्रैक्टिस हो रही थी। अभी छोटी है ना, तो मतलब फिर भी घर में पढ़ती रहती हैं, ड्राइंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपना फ्री टाइम में बनाती रहती। तो इन्होंने देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर बॉल बनाई थी, बहुत ही अच्छी बॉल बनी हुई थी, छोटे के हिसाब से अच्छी बनाई थी, उसने अपने मन से बनाई हुई थी। तो मैंने यहाँ उसको वेरी गुड दिया, स्टार दिया, उससे कहा आप और बॉल बनाओ जाके। तो हम अपना काम करते रहते हैं, साथ में बच्चे हमारे पढ़ाई करते रहते हैं। देखिए, अपने काम में इतना मगन नहीं होना चाहिए कि बच्चों को मतलब इग्नोर कर दो। तो हम वहीं पे बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में अपनी सिलाई भी करते रहते हैं। तो देखिए, सुबह क्या होता है कि हम अपना अलार्म लगा देते हो, उठ जाते हैं। तो हमारा 4:30, 4:45 और 5 बजे 3 अलार्म हम अपनी फ़ोन में लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते, एक में नहीं उठेंगे, दूसरे में नहीं उठेंगे, तो तीसरे में तो उठ ही जाएंगे। 5 बजे तो हर हाल में हमें उठना ही है। और 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले बाहर की गेट का जो मेन गेट होता है उसका ताला खोलते हैं। थोड़ी देर 5 मिनट बाहर टहलते हैं रोड पर, क्योंकि इतना मतलब सन्नाटा होता है, इतना सुकून भरा एकदम से महा वो होता है समय उस टाइम। पूरे रोड पे एकदम से रोशनी है, साफ एकदम से सब दिखाई दे रहा है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, शांति है। कहीं बिल्कुल शोर गुल नहीं, गाड़ियों की आवाज़ नहीं, ना कोई निकल रहा, ना कोई आ रहा, ना कोई बैठा है, ना कोई बातचीत कर रहा है। मतलब एकदम से शांति वाला माहौल होता है, शांति वाला एकदम से बहुत सुकून मिलता है। तो 2 4 5 मिनट बाहर टहले या फिर थोड़ी देर बाहर बैठे, फिर बाहर झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद अंदर सारा झाड़ू वाड़ू लगा के फ्रेश हुए, नहाया धोया और अपना पूजा वगैरह की। तो इतना सारा काम करने में हमें करीब वही 7 बज जाते हैं। 4:30 5 पौने 5 बजे के उठे हुए, और इतना सारा काम करने में हमें 7 बज जाते हैं। साथ में नहाते समय कपड़े भी हम धुल के डेली डाल देते हैं। कभी वो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह हो जाती है, कभी जैसे बृहस्पति पड़ गया तो कपड़े नहीं धुले, तो उसके चक्कर में ये हो जाता है कि फिर मुझे मशीन लगानी पड़ती है, तब कपड़े धुलते हैं। तो आज फ्राइडे था, आज फ्राइडे है, लेकिन इसका वीडियो कल आपको सैटरडे को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े धुले थे। और उसके बाद क्या होता है, फिर जो मेरा काम मतलब बचता है टाइम, उसमें हम अपनी सिलाई करते हैं। देखिए, सिलाई करना मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है, और इससे मैं पैसे कमाती हूँ, मुझे अर्निंग होती है, जिससे मैं अपने मतलब ज़रूरतें पूरी करती हूँ। तो फ्री टाइम में जो मेरा होता है वो सिलाई का काम होता है। तो यहाँ पर ब्लाउज इनकम्प्लीट रखा था, उसको कंप्लीट किया और उसकी फिनिशिंग की, प्रेस वगैरह की, सूट कंप्लीट किया, क्योंकि आज शाम को कस्टमर आने वाले थे लेने के लिए।
तो देखिए अगर जो हमारे पास फ्री टाइम बचता है, अब देखिए सूट का मैंने 50 रुपये लिया, ठीक है, ब्लाउज़ का मैंने 200 रुपये लिया। अब 2-3 घंटे जो मेरे पास टाइम बचा था उसका मैंने अच्छे से यूज़ किया और 2-3 घंटे में 250 रुपये कमा लिए, 250 रुपये। क्या बुरे हैं आप बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ये 250 रुपये जो मैंने 2-3 घंटे में काम करके कमाए हैं, क्या ये बुरे हैं? अगर हम चाहते तो ये 2-3 घंटे अपना फ़ोन चला करके या टीवी देख करके या फिर किसी से बातें करके, इनकी बुराई उनसे करके और उनकी बुराई उनसे करके, गप्पे लड़ा करके भी अपना टाइम बर्बाद कर सकते थे या फिर सो करके। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन नहीं चलाते, फ़ोन भी चलाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, अपना मन भी बहलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम अपना काम भी करते हैं, जिससे कि हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर सकें। तो देखिए इस तरह के जो आपके पास 16, 17, 18 घंटे बचते हैं, अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करेंगे तो अपने लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे। और देखिए हर हाउसवाइफ को अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा हस्बैंड के ऊपर या घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बाई चांस हमें कोई चीज़ अच्छी लग गई और हमारे पास पैसे नहीं है, मेरा बहुत मन कर रहा है, तो अगर हम कुछ कमाई करते हैं, कुछ मेरे पास पैसे होते हैं, तो हम उन चीज़ों को ले लेते हैं। भले ही हमें किसी की उस टाइम परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती, और किसी दूसरे के पैसे होते हैं तो फिर हमें पूछना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि अरे भाई वो आ जाए, उनसे पूछ लें, उसके बाद ही हम पैसे की मतलब पैसे खर्च करें। तो ये होता है कि अपने टाइम को अच्छे से बचत करो और उस टाइम में थोड़ी बहुत अर्निंग ज़रूर करो। कुछ ऐसा काम करो कि उसमें आपके लिए 4 पैसे आप कमा सको। तो सिलाई वगैरह करने के बाद फिर थोड़ी देर हम आराम करते, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और उसके बाद शाम को उठने के बाद फिर हम अपना यूट्यूब का काम करते हैं। जो सारा दिन वीडियो की मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है, उसकी एडिटिंग वगैरह करना, थंबनेल बनाना, वॉइस ओवर करना, तो ये सारा काम मेरा चलता रहता है। और फिर शाम का वही टाइम हो जाता है चाय बनाने का, खाना पीना बनाने का। तो आज व्रत था, तो व्रत में शाम को बनाई थी साबूदाना की खीर। तो इस तरह से बच्चों के लिए थोड़े से मखाने और वो सुबह ही फ्राई किए थे, बच्चों के लिए भी निकाल करके रख दिए थे, उनके में डाल दिया था नमक और मैंने बिना नमक के खाए हुए थे। शाम को खीर बनाई हुई, तो खीर खाने के बाद फिर घर का काम करना पड़ता है। देखिए घर का काम करने के लिए सिर्फ हम ही अकेले हैं, तो घर का काम करने के साथ साथ शाम को कपड़े छत से उतारने आए थे। बहुत ही सुंदर सा सुहावना सा मौसम था, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम। और ये पेड़ ना मेरी ही क्यारी में लगा हुआ है, इसका जो लुक आता है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हर वीडियो में ये पेड़ आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ का सीन होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए वीडियो का एंड करते, राधे राधे।